क्या आप वास्तव में मानते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं? यदि कोई चिल्लाते हुए गिर जाए, तो क्या आप निश्चित रूप से मदद करेंगे? दुर्भाग्य से मनोविज्ञान हमें बहुत अलग उत्तर देता है। 1964 की एक ठंडी रात में न्यूयॉर्क में एक महिला पर हमला हुआ। किटी जेनोविस 35 मिनट तक बेतहाशा चिल्लाती रही। कम से कम 38 पड़ोसियों ने अपनी खिड़कियों से यह नजारा देखा। फिर भी आश्चर्य की बात है कि उस समय किसी ने पुलिस को फोन नहीं किया। लोगों ने उन्हें मरते हुए देखा जबकि वे अपने सोफे पर बैठे थे। यह दुखद घटना मानवता के सामने एक बहुत भारी सवाल खड़ा करती है। भीड़ में हम इतने क्रूर और असहाय क्यों हो जाते हैं? आज हम अपने अंदर छिपी एक खौफनाक प्रवृत्ति का सामना कर रहे हैं। हम बायस्टैंडर इफेक्ट के पीछे की कायरतापूर्ण सच्चाई को उजागर करते हैं। अंत तक आपको अपने द्वारा किए गए मौन के कत्ल याद आ सकते हैं। यह भयानक घटना केवल दूर की कोई खबर नहीं है। यह अभी आपके कार्यालय और ग्रुप चैट में हो रहा है। कार्यालय में एक सामान्य बुधवार दोपहर की कल्पना करें। एक बॉस सबके सामने एक कर्मचारी का अपमान करता है। क्या यह तुम्हारा काम है? क्या तुम्हारा सिर सजावट के लिए है? वह चिल्लाता है। कागज फर्श पर बिखर जाते हैं और कर्मचारी की आंखें भर आती हैं। उस घुटन भरे पल में आप वास्तव में क्या कर रहे थे? आपने शायद अपने मॉनिटर पर ध्यान केंद्रित करने का नाटक किया होगा, यह सोचते हुए कि यह बहुत ज्यादा है, फिर भी अपना मुंह बंद रखा। अगला निशाना बनने के डर से या उम्मीद में कि कोई और करेगा। यह जिम्मेदारी का प्रसार है जहां कोई भी कार्रवाई नहीं करता। भीड़ बढ़ने के साथ जिम्मेदारी कम होती जाने वाली एक मनोवैज्ञानिक त्रुटि। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपकी दोस्ती में ऐसा कभी नहीं हुआ? जैसे जब गुप्त रूप से किसी को परेशान करने का माहौल बनने लगता है। क्या आपने अन्याय की ओर इशारा किया या आप भी साथ में हंसे? माहौल खराब न करने का बहाना बनाना शुद्ध कायरता है। एक शैतान की तलवार कभी भी अकेले त्रासदी पूरी नहीं करती। तलवार को देखने वाली 100 उदासीन आंखें त्रासदी को जन्म देती हैं। प्रेमियों के बीच भी मौन की त्रासदी गुप्त रूप से मौजूद होती है। जैसे जब गैसलाइटिंग से साथी का आत्मसम्मान कुचल दिया जाता है। जब दोस्त इसे नजरअंदाज करते हैं, वे खुद संभाल लेंगे। नजरअंदाज किए गए रिश्ते धीरे धीरे मरते हुए दृश्य बन जाते हैं। हम आखिर इस तरह असहाय होकर क्यों जम जाते हैं? मनोवैज्ञानिक इस घटना को बहुलतावादी अज्ञानता कहते हैं। आपातकाल में हम सहज रूप से दूसरों के चेहरों को देखते हैं, क्योंकि अकेले घबराना शर्मनाक महसूस होता है। हम अपनी अंतर्दृष्टि को धोखा देते हैं, यह कुछ भी नहीं होगा। जब लोग गिरे हुए व्यक्ति के पास से गुजरते हैं तो दिमाग भटकने लगता है। यह स्थिति को वह व्यक्ति सिर्फ नशे में है के रूप में परिभाषित करता है। यह संज्ञानात्मक विसंगति को हल करने की एक कायरतापूर्ण रणनीति है। हम अपनी निष्क्रियता को सही ठहराने के लिए दूसरों के दर्द को कम आंकते हैं। लेकिन मौन चुनने की कीमत आपकी कल्पना से कहीं अधिक कड़वी है। जिस क्षण आप एक दर्शक बने रहते हैं, सुरक्षा तंत्र नष्ट हो जाता है। यदि आप अगली बार गिरते हैं तो कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। आपको देखने वाले 100 लोग भी इसी तर्क का प्रयोग करेंगे। वे यह कहकर दूर देखेंगे कि कोई और कर लेगा।
इस प्रकार हम सभी संभावित पीड़ित और अपराधी बन जाते हैं। दर्शक बने रहना एक महामारी की तरह है। एक दर्शक दो और पैदा करता है। मौन से संक्रमित स्थान अंततः कब्र में बदल जाता है। हम एक दूसरे की ढाल के बजाय जेल के गार्ड बन जाते हैं। क्या वास्तव में इस खौफनाक प्रवृत्ति को दूर करने का कोई तरीका नहीं है? सौभाग्य से आशा की कुंजी भी मनोविज्ञान में छिपी है। सैकड़ों दर्शकों वाले दृश्य में भी केवल एक व्यक्ति ही काफी है। जिस क्षण एक साहसी व्यक्ति कार्य करता है, एक जादुई बदलाव शुरू होता है। जैसे ही कोई हाथ पकड़ता है, जिम्मेदारी जाग उठती है। मदद की एक पुकार दर्शकों को तुरंत बचाव कर्मियों में बदल देती है। आपको वह पहला पेंगुइन बनना होगा जो जमे हुए समुद्र को तोड़ता है। इस प्रभाव को तोड़ने का सबसे स्पष्ट तरीका इशारा और निर्देश है। अस्पष्ट रूप से चिल्लाना क्या कोई है? बिल्कुल भी मदद नहीं करता। लाल शर्ट और चश्मे वाले सज्जन, अभी 108 पर कॉल करें। विशिष्ट निर्देश जिम्मेदारी के प्रसार को रोकता है। जिस क्षण उन्हें इंगित किया जाता है, जिम्मेदारी उन पर केंद्रित हो जाती है। यह वह स्विच है जो जिम्मेदारी के सर्किट को सक्रिय करता है। आपका साहस केवल एक जीवन बचाने से कहीं अधिक करता है। यह वह मुक्ति है जो कई लोगों की सोई हुई अंतरात्मा को जगाती है। यह उन्हें चक्र तोड़ने और फिर से इंसान बनने का मौका देता है। अब हमें कायर दर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए। आज से अपने दिल को फिर से धड़काने का प्रशिक्षण शुरू करें। पहला प्रशिक्षण स्थिति पर संदेह करने की आदत है। सिर्फ इसलिए कि शांति है, इसका मतलब यह नहीं कि सब सुरक्षित है। यदि आप कोई अजीब चीख सुने, तो नहीं के बजाय शायद सोचें। आशावादी न बने, हमेशा सबसे खराब स्थिति मानकर चलें। दूसरा मुख्य प्रशिक्षण प्रथम व्यक्ति जिम्मेदारी है। जिस क्षण आप सोचें कोई कर लेगा, उस वाक्य को पलट दें। खुद से पूछें, क्या होगा अगर अभी यहां सिर्फ मैं ही हूं? जिम्मेदारी साझा करने वाली चीज नहीं है, बल्कि निभाने वाली चीज है। यह डर कि वे आपके बिना मर सकते हैं, आपको आगे बढ़ाएगा। तीसरा, अपने दैनिक जीवन में विशिष्ट इशारा करने का अभ्यास करें। कल्पना करें कि आप आपातकाल में किसे और कैसे इंगित करेंगे। उनके स्वरूप को याद रखने और स्पष्ट आदेश देने की कल्पना करें। बार बार अभ्यास संकट में आपकी आवाज को शक्ति देता है। जनता का मौन एक अदृश्य तलवार और हत्या है, लेकिन आपकी छोटी सी आवाज एक कीमती जीवन बन जाती है। आज आपका छोटा सा साहस किसी की एकमात्र जीवन रेखा हो सकता है। अब आप कायर अपराधी नहीं, बल्कि एक रक्षक हैं। मौन तोड़कर आप समाज के पहले बचावकर्ता हैं। जहां आपकी गर्म नजर टिकती है, वहां अब कोई दर्शक नहीं रहेगा। आपके दिल की रक्षा में बिताए 10 मिनट दुनिया बदल देंगे। अभी आपको देखकर मैं आपकी हिम्मत का सच्चा समर्थन करता हूं। मौन की जेल से बाहर निकलें और किसी का हाथ थामें। हम अब उदासीन आंखों से त्रासदियों को नहीं देखेंगे। छोटी छोटी परवाह से बनने वाले सुरक्षा जाल के चमत्कार पर विश्वास करें। आपका एक छोटा सा कदम किसी का कल फिर से लिख सकता है। सबसे पहले अपने साथी या दोस्त से गर्मजोशी से बात करें। इस प्रभाव को हराने की सबसे बड़ी ताकत हमारी एकजुटता है। यूनिसाइकोलॉजी के साथ अपने मानसिक मसल्स बनाने के लिए धन्यवाद। दुनिया आपकी वजह से सुरक्षित है।
देखने के लिए धन्यवाद।